इस लेक्चर में वर्ल्ड हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर एशिया पैसिफिक एक ऑर्गेनाइजेशन है भाई साहब, इंस्टीट्यूट है, इसके रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। रिसेंटली न्यूज में है। इसने क्या है, एक गुजरात में यूनिवर्सिटी है और उसका प्रोग्राम है सीईपीटी, यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है। सीईपीटी का मतलब है सेंटर फॉर एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड टेक्नोलॉजी। ये गुजरात में है। इसका एक प्रोग्राम है कि जो हेरिटेज है, नेचुरल हेरिटेज, विरासत जो होती है भाई साहब, कल्चर जो होती है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है और इसका प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को एज ए ग्लोबल इनोवेशन की तरह ट्रीट किया है, रिकॉग्नाइज किया है इस YRAP ने, वर्ल्ड हेरिटेज इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च एशिया पैसिफिक वाला। ये वर्ल्ड हेरिटेज एजुकेशन पे है। वर्ल्ड हेरिटेज एजुकेशन का मतलब है कि जो विश्व विरासत ऐसे स्थल होते हैं जैसे ताजमहल हो गया हमारे इंडिया में, या अजंता की गुफाएं हो गई, अजंता केव्स, तो इनके प्रोटेक्शन के लिए जो स्टेप लिए जाते हैं, इनके लिए एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, लोगों को अवेयर किया जाता है। तो एक प्रोग्राम है, इसी का पार्ट डिक्लेयर किया है इस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को इस इंस्टीट्यूट ने, YRAP ने। तो इसलिए न्यूज में आया। जो वर्ल्ड हेरिटेज एजुकेशन प्रोग्राम है ये क्या है, देखो ये यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है। यूनेस्को आप सब लोग जानते हो, यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है। इसके बारे में हम लास्ट में कुछ पढ़ेंगे ब्रीफली, यूनेस्को के बारे में भी डिटेल में। देखो इसका एक प्रोग्राम है, इसका एक स्पेशल प्रोजेक्ट था जो 1994 में स्टार्ट किया गया था, ये वर्ल्ड हेरिटेज एजुकेशन प्रोग्राम। इसके जरिए क्या है, वर्ल्ड हेरिटेज एजुकेशन प्रोग्राम के जरिए कुछ डिफरेंट कंट्रीज में एजुकेशन प्रोवाइड करनी थी कि जो भी हेरिटेज विरासत है, बिल्डिंग है, मोनूमेंट्स है, इसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, कैसे इसका संरक्षण किया जाए। तो इसी के अंदर रिकॉग्नाइजेशन किया है इस यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम को, जो गुजरात की यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम है। इसके अंदर वर्ल्ड हेरिटेज एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर जो यूनेस्को का है, तो ये क्या करता है, यंग पीपल हैं जो उनको चांस देता है कि जो भी उनकी परेशानी है, कंसर्न है, उनको रिकॉग्नाइज करके और जो कॉमन कल्चर या नेचुरल हेरिटेज है उसको प्रोटेक्शन कैसे प्रोवाइड की जाए, ये एजुकेशन प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं पहले। जो वर्ल्ड हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग रिसर्च एशिया पैसिफिक है, ये क्या है, देखो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये इंस्टीट्यूट, और हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए काम करता है। ये इंस्टीट्यूट यूनेस्को के अंदर ही काम करता है। ये वर्ल्ड हेरिटेज इंस्टीट्यूट यूनेस्को के अंडर काम करता है और ये डेवलपिंग कंट्रीज के लिए पहली बार एस्टेब्लिश किया गया था, अभी किया गया है। जैसे मतलब जो भी डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं, जैसे इंडिया हो गया, ब्राज़ील हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये डेवलपिंग कंट्रीज हैं। इनके प्रोटेक्शन के लिए जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट, मोनूमेंट्स वगैरह, बिल्डिंग है पुरानी, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया। ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है और इसमें क्या है, जो मेंबर स्टेट्स हैं या एसोसिएट मेंबर है यूनेस्को के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं। इसका मिशन क्या है, इस वर्ल्ड हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च का, एशिया पैसिफिक वाला जो इंस्टीट्यूट है, इसका टारगेट क्या है, मिशन क्या है। इसका मिशन ये है, जो यूनेस्को की एक कन्वेंशन है 1972 की वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972, ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है 1972 की। ये एशिया पैसिफिक रीजन के लिए, जो एशिया पैसिफिक रीजन है भाई साहब, ये वाला, ये एशिया और ये पैसिफिक रीजन में जो भी कंट्री आती है यहाँ पे, ये एशिया पैसिफिक रीजन में, इस वाले रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि इस वाले रीजन में जो भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, नेचुरल है या मैन मेड है, कोई भी मोनूमेंट्स है, कोई भी बिल्डिंग है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कन्वेंशन, एक मीटिंग हुई थी 1972 में, 1972 में यूनेस्को की। तो इस कन्वेंशन को ही ये स्ट्रेंथन करता है। इसके इंप्लीमेंटेशन के लिए ही ये वाइट जो बनाया है, वर्ल्ड हेरिटेज इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च एशिया पैसिफिक, इसका काम ये है, इस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करना, लागू करना, जो यूनेस्को की कन्वेंशन है। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन जो यूनेस्को की है, इसमें क्या क्या है, देखो इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट ये कन्वेंशन है 1972 की, जो कंजर्व करने के लिए कल्चरल और जो नेचुरल और कल्चरल हेरिटेज है वर्ल्ड की, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये काम करती है, आइडेंटिफाई करती है। और जो भी मान लो यूनिवर्सल वैल्यू है, जिसकी आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, मतलब कोई मान लो यूनिक सिग्निफिकेंस है, यूनिक सिग्निफिकेंस मतलब कोई इंपॉर्टेंस है उसकी फिजिकली या कल्चरली, कोई रीति रिवाज वहाँ पे परफॉर्मेंस किए जाते हैं, कल्चर शोकेस की जाती है, ऐसे मोनूमेंट्स या ऐसे किसी भी, कोई मान लो इंटेंजिबल हेरिटेज है कोई भी, उसको भी प्रोटेक्ट करती है। इंटेंजिबल मतलब कोई त्योहार हो गया, फेस्टिवल, समझ रहे हो, कोई कल्चर हो गई, रीति रिवाज, कोई फेस्टिवल, उत्सव हो गया, सेरेमनी होगी, उसको भी प्रोटेक्ट करती है। जो भी स्टेट पार्टीज होते हैं, मान लो जो भी इसके मेंबर हैं, मान लो कन्वेंशन के, जिनने पार्टिसिपेशन किया था जब 1972 में ये कन्वेंशन हुई थी, उनकी ड्यूटी, कर्तव्य ये बनता है कि अपनी कंट्री में क्या है, ऐसी साइट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, मतलब उसका संरक्षण करेंगे।
तो ये जो भी मतलब कन्वेंशन को साइन करता है, ईच कंट्री ये प्रतिज्ञा लेते हैं, प्लेज करते हैं। प्लेज का मतलब है प्रतिज्ञा लेना, शपथ लेना कि वो सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो भी डिक्लेयर कर दी, मान लो यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कि उसको सिर्फ कंजर्व ही नहीं करेंगे जो उनकी टेरिटरी, जैसे मान लो इंडिया की कोई साइट अजंता केव्स डिक्लेयर कर दिया, धौलावीरा की साइट है गुजरात में, उसको डिक्लेयर कर दिया वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो उसको सिर्फ कंजर्व नहीं करेंगे बल्कि और जितनी भी नेशनल हेरिटेज है इंडिया में उन सबको प्रोटेक्ट करेगा इंडिया, अगर इसका पार्ट है, और इंडिया भी इसका पार्ट है। ये कन्वेंशन को गवर्न कौन करता है, मतलब इसके लिए रूल्स वगैरह कौन बनाता है? देखो यूनेस्को के अंदर ही एक कमेटी है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। यही यूनेस्को को क्या है, रिकमेंड करती है कौन सी साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जाएगा। तो यही वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इसको गवर्न करती है, इस कन्वेंशन को, जो 1972 की कन्वेंशन है, 1972 की कन्वेंशन है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन है, जो उसको गवर्न कौन करता है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो यूनेस्को के कुछ मेंबर होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इस कमेटी के मेंबर होते हैं, वो करते हैं। और ये सपोर्ट कौन करता है, वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर जो यूनेस्को का, वो ये इसको सपोर्ट करता है। मतलब इसमें 3 टेक्निकल एडवाइजरी बॉडीज और हैं इस कमेटी के अंदर, जो एडवाइस देती हैं इस कमेटी को, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को, कि कौन कौन सी साइट को आप कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर करो, विश्व विरासत स्थल डिक्लेयर करो, घोषणा करो, इनकी रिकॉग्नाइज करो वर्ल्ड हेरिटेज साइट की तरह। 3 बॉडी और हैं जो इसको एडवाइस देती हैं इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को। वो बॉडी कौन कौन सी है, एक तो है आईयूसीएन, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर। ये क्या है, ये भाई साहब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, आप देख सकते हो, अदर इंपोर्टेंट की या इन्वायरमेंट की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, चाहे फ्लोरा है फौना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है पूरे वर्ल्ड वाइड। लगभग 1948 में बनी थी ये, जूलियन हेक्सले नाम के आदमी ने बनाया था इसको, आईयूसीएन को। अब इसमें नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन दोनों पार्टिसिपेट करती हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी और गैर सरकारी संस्था नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टिसिपेशन करती हैं। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को एडवाइस देती है, एक तो आईयूसीएन होगी, 3 कमेटी थी ना, मतलब 3 टेक्निकल बॉडी थी जो एडवाइस दे रही थी। एक तो थी आईयूसीएन, दूसरी है इकोमोस, इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, तीसरी है इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्टडी ऑफ प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन कल्चरल प्रॉपर्टी। ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको एडवाइस देती हैं कि कौन सी साइट को कंजर्वेशन के लिए डिक्लेयर किया जाए। तो जब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी रिकमेंडेशन देती है, इसी पहले तो देती है, देखो तीनों ये ऑर्गेनाइजेशन है, किसको, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को देती है रिकमेंडेशन। तो ये कमेटी फिर यूनेस्को को देती है, भाई साहब इनको डिक्लेयर कर दो, ये डिक्लेयर कर देती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब इंडिया जो क्या है, इंडिया इसका सिग्नेटरी है कन्वेंशन का, जो पढ़ रहे हैं ना, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 का, इंडिया भी इसका पार्ट है, सिग्नेटरी है, साइन किया हुआ है। और इंडिया में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो यूनेस्को ने डिक्लेयर की है, 32 जिनमें कल्चरल हैं, 7 नेचुरल हैं और एक मिक्स है कंचनजंगा सिक्किम में नेशनल पार्क है। ये मिक्स्ड साइट है जिसकी कल्चरल और नेचुरल दोनों सिग्निफिकेंस हैं। अभी रिसेंटली 39 साइट जो डिक्लेयर की है वो रामप्पा टेम्पल है तेलंगाना में, इसके बारे में स्पेशल लेक्चर बना हुआ है, या आप देखो उसमें आर्ट एंड कल्चर की प्लेलिस्ट होगी, उसमें जाके देख सकते हो। और धौलावीरा के लिए भी बना हुआ है, ये गुजरात में धौलावीरा, ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, हड़प्पा संस्कृति, उसकी फर्स्ट साइट डिक्लेयर की है इंडिया में वर्ल्ड हेरिटेज साइट, और इंडिया की 40वीं साइट है, 48th साइट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब ये यूनेस्को के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। यूनेस्को देखो भाई साहब इसलिए बनाई गई थी, 1945 में बनाई गई थी ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। ये इसलिए बनाई गई थी ताकि पूरे इंटरनेशनली पीस ला सकें, शांति एस्टेब्लिश कर सकें, यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड शांति एस्टेब्लिश की जाए, पीस एस्टेब्लिश की जाए। किसके जरिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन साइंस एंड कल्चर, पूरे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग किया जाएगा एजुकेशन में, शिक्षा में, साइंस में, विज्ञान में, कल्चर में, संस्कृति में। इसके जरिए इंटरनेशनली पीस लाई जाएगी, शांति लाई जाएगी। इसके मेजर इनिशिएटिव हैं जैसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जिसको मैब प्रोग्राम भी बोलते हैं, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। एक इसका है ये वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम, जिसमें ये साइट को संरक्षण करती है। नेक्स्ट है ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क, एक है नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव साइट्स, और एक है एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर, जो भी लैंग्वेज ऐसी भाषाएं पूरे विश्व में जो खतरे में है, जो इनके लोग बहुत ही कम बच गए हैं बोलने वाले, जैसे संस्कृत है, तो ऐसी भाषाओं को ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है, एटलस तैयार करती है, मैप। तो यही था इसके बारे में।